आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। वाहन नंबर जरूरी होगा, लेकिन नंबर प्लेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए एक व्यक्ति को आना जरूरी होगा। प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मंडियों में बायोमेट्रिक आधारित खरीद होगी। प्रक्रिया को सरल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वयं किसान या उनके द्वारा मनोनीत 3 नॉमिनी होंगे। उनमें से केवल एक ही व्यक्ति का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया के कारण उसे खुद खेत छोड़कर आना नहीं होगा। इसके अलावा सभी मंडी स्थानों पर जियो फेंसिंग भी की गई है। इस सुविधा के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी गेट पास, नीलामी, जे फंड बनाने के लिए लिफ्टिंग से संबंधित गतिविधियां केवल मंडी परिसर के भीतर ही जाएं। इसके लिए मंडी के जियो फेस किए गए क्षेत्र के भीतर उपस्थित को ही सत्यापित किया जाता है, जिससे राज्य के किसान की फसल को कोई अन्य व्यक्ति किसान के नाम पर फर्जी तरीके से बेच ना सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों को गेट पास जारी करते समय वाहन के फोटो के साथ में वाहन नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मंडियों में फसल लेकर आने वाले वाहनों पर नंबर प्लेट ना होने पर किसान अपने वाहन पर पेंट या फिर हाथ से एक कागज पर लिखकर भी चिपका कर आ सकते हैं, उसे भी मान्य माना जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि निकास गेट पास, यानी कि एक एंट्री गेट पास है और एक एग्जिट गेट पास है, उसका भी प्रावधान किया गया है। उसके लिए भी तैयारी की गई है इस बार कि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो देखिए, ये जो पूरी तैयारी है वो इसी लिहाज से की गई है ताकि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो एग्जिट गेट पास केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संबंधित वाहन मंडी के लिए जियो फेस किए गए क्षेत्र के भीतर मौजूद। और देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हरीश शर्मा हमारे साथ पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं और शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं, जो कि हमें बताएंगे मंडियों में आज से जो कि खरीद शुरू हो रही है, तो ऐसे में मंडियों का हाल क्या है। सबसे पहले शशि, मैं आपका रुख करूंगी। हिसार में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बताया इस बार कई तरह से जा रहा है कि किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो, इस लिहाज से तैयारी की गई है शासन और प्रशासन की तरफ से। लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाइए और क्या तैयारियां हैं ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, मंडी में जब भी फसल खरीद का समय होता है, जैसे कि 28 मार्च से सरसों की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है और आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, तो उसको लेकर इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 1 महीने से लगभग जो जिला प्रशासन है, जो मार्केट कमेटी हिसार है, वो जुटी हुई है तमाम बंदोबस्त को जुटाने में। लेकिन इस बार क्योंकि खरीद को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उनकी मंशा जो है वो पूरी तरह से साफ है ताकि बाहर के दूसरे प्रदेश के जो किसान हैं वो सरकारी जो यहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पर अपना सामान या अपनी फसल जो है वो बेच ना पाए। केवल हरियाणा के जो किसान हैं वो ही यहाँ पर जो है सरकारी रेट पर, अब यानी कि MSP पर अपनी फसल बेच पाए। इस बंदोबस्त के चलते कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। उस पर तमाम बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो है, हालांकि आज 1 अप्रैल से गेहूँ की खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से मौसम की मार किसान को झेलनी पड़ी है कल, उसको लेकर अभी ऐसा लगता नहीं कि 1 सप्ताह तक गेहूं की जो फसल है वो मार्केट में या मंडियों में बिकने के लिए आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सरसों का काम है वो बड़ी तेजी से प्रगति पर है, क्योंकि उसके लिए अभी तक सरकारी खरीद वैसे शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट एजेंसी जो है भाव दे रही है 6800-6900, उसको लेकर किसान की पहली कोशिश ये है कि अगर हम देखें शशि, तो अभी फिलहाल ऐसा एक भी किसान मंडी में नहीं पहुंचा है हिसार की जो गेहूं की अपनी फसल लेकर पहुंचा हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल अमूमन ऐसा होता भी है कि जब भी गेहूं की खरीद शुरू होती है, जिसका समय हर साल 1 अप्रैल ही होता है, उसको फिर भी 1 सप्ताह का समय लगता है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम, क्योंकि ये जो मौसम है अमूमन ये मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआत में इस तरह से अपना रुख नहीं दिखाता, इस तरह से उसका मिजाज नहीं होता। लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है उससे किसानों को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ अब जो फसल है उसे मंडी में आने में वक्त लगेगा, क्योंकि फसल शशि, मैं लौटूंगी
आपके पास में हरीश भी हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं। हरीश, जरा पलवल की मंडी की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि अभी हमने हिसार की तस्वीर देखी, वहां पर अभी गेहूं का हमें नामो निशान देखने को नहीं मिला, और हर बार का जिक्र भी हमसे शशि कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। एक बार जरा आप पलवल की भी तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर मंडी में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी, पलवल की अनाज मंडी में किसानों की फसल की खरीद के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि जो सरसों की फसल है वो फिलहाल अनाज मंडी में देखी जा रही है, तो इसकी खरीद शुरू हो चुकी है। तो वहीं हम आपको गेहूं की फसल की बात करें तो किसानों ने अपनी गेहूं की जो फसल है वो मंडी में लाना शुरू कर दिया है। उसकी व्यवस्था के लिए पलवल की अनाज मंडी में 2 गेट बनाए गए हैं, जहां से उन्हें गेट पास लेना अनिवार्य है। तो वहीं इस बार बायोमेट्रिक की भी पलवल की अनाज मंडी में सुविधा की गई है। इसी को लेकर पलवल प्रशासन और तो मार्केट कमेटी सतर्क है। उनका कहना है कि पलवल की अनाज मंडी में पानी जल निकासी हो या जल निकासी के लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि हरियाणा में पलवल की मैं बात करूं तो पलवल में भी 3 दिन की बारिश का अलर्ट है। अगर ऐसे में बारिश होती है तो पलवल की अनाज मंडी में उसकी जल निकासी की भी सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर हमारे साथ में भी मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है पंकज बिरमानी जी, वो हमारे साथ में मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है पलवल की अनाज मंडी में? पलवल के अनाज मंडी के लिए आप देख रहे हैं जो हमारे खड़े हुए, हम लोग भी खड़े हुए हैं और किसान जो 2 से 3 में खड़े हैं बायोमेट्रिक एंट्री करने डाटा से तो एक भी ट्रैक्टर मिलेगा और जितने भी गेटों से पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, मतलब किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर, मैं जल निकासी की बात करूं तो मार्केट में किस तरह की जल निकासी की व्यवस्था की गई है? जल निकासी की कल भी काफी सफाई कर्मचारी लगाए हुए थे नाले में। देखो कल भी बारिश हुई है, देखो थोड़ा बहुत मौसम का महार समय तो लगता है पानी नाली में इतनी है, एकदम आएगी तो रहेगा, लेकिन हमारे पूरे इंतजाम है और अपनी तरफ से कोशिश है। बाकी कुदरत का कहर है, उसको जो आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हैं। हमारे तरफ से तैयार है साफ सफाई को देखे। अभी भी आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो हमारे सफाई कर्मचारी लग रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरा तैयार तरीके से। और मैं अपने किसान भाइयों से सबको यही अपील करना चाहूंगा कि मॉइस्चर का ध्यान रखें। मॉइस्चर 12 से कम ही रहा है, उससे पहले खरीद नहीं कर पाएंगे। वही मेन समस्या आती है किसानों के लिए कि मॉइस्चर होता है और सरकार खरीदती नहीं है, फिर कटौती होती है। लोग कहते हैं कम खरीदा जा रहा है, सस्ता खरीदा जा रहा है, प्राइवेट खरीदा जा रहा है, तो बातें आती है। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है किसान भाइयों से कि इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मॉइस्चर का ध्यान रखें। तो मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन पंकज बिरमानी, उन्होंने बताया कि पलवल की अनाज मंडी में हरीश, अगर संभव हो पाए वहाँ अगर कोई किसान भी मौजूद हो जो अपनी गेहूं की फसल लेकर आए हैं, उनसे भी जरा एक बार बातचीत करिए, क्योंकि तैयारियां तो उन्हीं के लिए की गई हैं। उनसे समझने का प्रयास कीजिए कि जो तैयारियां हैं क्या किसान उनसे संतुष्ट हैं। ठीक है जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ में किसान भी मौजूद हैं। किस तरह की व्यवस्था उनके लिए की गई है? जी बाबा, किस तरह की व्यवस्था अनाज मंडी में की गई है खरीद की फसल खरीद के लिए? आने तक पूरा चक्कर चला तो मंडी में फसल आपकी खरीद। चलिए ठीक है हरीश, मैं लौटती हूँ आपके पास में। शशि, क्योंकि अभी हमने देखा है कि आपने भी जिक्र किया कि हिसार की मंडियों में तो हालांकि अभी गेहूं की फसलें नहीं पहुंच रही, किसान लेकर नहीं पहुंच रहे। पलवल की जरूर हमने तस्वीरें देखी, लेकिन तैयारियां तो पूरे प्रदेश की मंडियों में एक जैसी ही की गई हैं। अगर संभव हो पाए तो वो तस्वीरें भी आप दिखाइए कि किसानों के लिए किस तरह की इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं जो गेहूं की फसलें लेकर पहुंचेंगे, या इससे पहले जो सरसों की फसलें लेकर पहुंच रहे हैं। बायोमेट्रिक की बात कही जा रही है, जियो फेंसिंग की बात कही जा रही है, डिजिटली इसे पूरी तरह से तैयार करने का प्रयास किया गया है। तो उसका कितना असर अब मंडियों में देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि आज गेहूं की खरीद का पहला दिन है, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद हुई है, तो गेहूं को लेकर अभी मंडी में किसान नहीं आ रहे जिस तरह से मौसम की मार किसानों को झेल। लेकिन सरसों की फसल ज़रूर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ट्राली लगी हुई है। लेकिन इसमें एक जो बड़ा अंतर है वो ये है कि अगर आपको सरकारी रेट पर अपनी फसल बेचनी है तो ही आपको ट्रैक्टर की बायोमेट्रिक करानी है, तो ही आपको मेरा फसल मेरे ब्यूरो में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ही आपकी बायोमेट्रिक होगी, तो ही। अगर आप प्राइवेट एजेंसी को कुछ भी बेच रहे हैं तो उसके लिए किसान को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से इस बार सरसों के भाव किसानों
को प्राइवेट प्लेयर्स दे रहे हैं, उसको लेकर किसानों की पहली प्राथमिकता जो है वो प्राइवेट। और अभी तक हमारी जो बात हुई है मार्केट कमेटी हिसार में, लगभग 25,000 क्विंटल टन जो है हिसार में सरसों की बिक्री हो चुकी है, और ये सारी की सारी बिक्री जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स ने की है, यानी कि प्राइवेट एजेंसियों ने की है। तो अभी तक क्योंकि सरकारी एमएसपी जो है वो उसका रेट है 6200 रुपये, जबकि प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वो 6800 तक किसानों को सरसों का प्रति क्विंटल भाव दे रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जहां किसानों को मुनाफा मिलेगा वो उनकी कोशिश रहती है कि उसी को बेचें। और मैं दूसरा ये भी बता दूं, ये तमाम किसानों के लिए का ये रहता है कि जो सरसों की खरीद है वो लगभग मैक्सिमम 10 दिन लेती है। 28 मार्च को ये शुरू हुई है और लगभग एक सप्ताह में, आने वाले एक सप्ताह में सरसों की जो खरीद है वो लगभग तमाम मंडियों में कुछ एक को छोड़कर वो पूरी हो जाती है। लेकिन जो गेहूं की खरीद है उसको मंडियों तक पहुंचने में बेशक 1 अप्रैल में, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं, पूरे हरियाणा में लगभग उसको एक सप्ताह का समय लगता है। लेकिन उस पर जिस तरह से ये मौसम की मार पड़ी है उसमें हो सकता है कि अब गेहूं की फसल को मंडी तक आने में थोड़ा सा और वक्त लगे। और जहां तक सुविधा की बात है, हिसार की मंडियों में तमाम सुविधाएं जुटाई गई हैं और यहां पर मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ, कुछ किसान भी हैं, हम उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। और तमाम जो सुविधाएं हैं वो जुटाई गई हैं यहाँ पर कि किस तरह से किसानों को वो सुविधाएं मिले। फिर वो चाहे अटल कैंटीन की बात हो, चाहे वो किसानों को, आप देख सकते हैं बारिश है यहाँ पर, लेकिन बारिश मंडी से अगर शेड से बाहर यहाँ पर तमाम जो फसल रखी है उन्हें तिरपाल से ढका गया है। तो ये व्यवस्था जो है, इसके निर्देश स्पेशली आड़तियों को दिए गए थे कि अगर बारिश या मौसम की मार होती है तो तिरपाल की पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ सफाई व्यवस्था का पूरा प्रबंध है। अटल कैंटीन है जहाँ पर किसानों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया गया है, लंच की सुविधा रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर किसान विश्राम गृह भी है जहाँ पर किसानों को ज़रूरत पड़े तो वो रुक भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि सरसों की फसल एजेंसियों द्वारा ही उठाई जा रही है और पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि एजेंसी जो है वो लगातार काम कर रही है। अगर एजेंसी की बोली हो जाती है तो वो साथ के साथ सरसों को उठाने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। तो आने वाले दिन जो हैं उसमें निश्चित तौर पर गेहूं की खरीद को लेकर और बची हुई सरसों को उठान को लेकर यहाँ पर रश रहने वाला है। और उस वक्त तमाम जो हरियाणा की मंडियाँ हैं वहाँ पर मुश्किलें आ सकती हैं अगर तमाम इंतजामात नहीं किए गए तो। लेकिन ऐसी भी जानकारी मिल रही है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज हरियाणा के जो चंडीगढ़ से जो बड़े अधिकारी हैं वो भी हिसार की मंडी का दौरा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर शशि और हरीश, जो जानकारियां आपने साझा की हैं, जो तस्वीरें साझा की हैं, ये दिखाती हैं कि वाकई जो प्रदेश में तैयारियां की गई है वो फिलहाल मंडियों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन कहीं आवक शुरू हो गई है और कहीं अभी इंतजार है मंडियों में। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तस्वीरें साझा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है गेहूं की, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जो तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, क्या उनसे किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं? अभी कई जगहों पर जो सरसों की फसल तो पहुंचनी शुरू हो चुकी है, लेकिन गेहूं की फसल आज से शुरू हुई है जिसकी खरीद, उसके लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हरियाणा के अनाज मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद को लेकर। कहीं किसान परेशान है तो कहीं तैयारी पूरी है। अब हम आपको देखिए स्क्रीन पर 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चरखी दादरी, अंबाला, हिसार, हांसी, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में सरसों की खरीद को लेकर माहौल गर्मा गया है। अवैध खरीद के आरोपों के बीच में आड़ती ने, जितने भी आड़ती थे, उन्होंने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं अंबाला के शहजादपुर में खरीद में देरी और पोर्टल में खामियों से किसान नाराज हैं। हिसार मंडियों में तस्वीरें अलग हैं, लेकिन यहां सरसों एमएसपी से ज्यादा करीब 6800 रुपए तक प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि हांसी में सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद अब तक 1 क्विंटल सरसों की खरीद नहीं हो पाई है। सिरसा में जेजेपी नेताओं ने मंडी का दौरा कर किसानों की समस्याओं को सुना और सरकार की शर्तों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इधर यमुनानगर की अगर हम बात करें और कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी गेहूं खरीद को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने सिरसा समेत कई जिलों के किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है, जिससे फसल को भारी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हरियाणा की मंडियों में खरीद प्रक्रिया कई चुनौतियों से घिरी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इन समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी कर पाते हैं।
तो देखिए 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां आप देखिए कि किस तरह से मंडियों की आप अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। जहां कहीं आप देखिए पहले शुरुआत तो जो तस्वीर से होती है, यहाँ आड़तियों का आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। इनके अपने विषय हैं, समस्याएं हैं, जिसको लेकर इन्होंने लामबंदी की है, मोर्चाबंदी की है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पोर्टल से किसान किस तरह से परेशान है। इसी तरह का आलम आप इन 8 तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां सिस्टम वर्सेस किसान की जो स्थिति है वो कई जगह से टकराव के तौर पर अब तब्दील होती हुई नजर आ रही है।